औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कि मोबाइल जो रजिस्ट्रेशन है उसका तरीक़ाकार क्या है, मुकम्मल तरीका। पहले जो मैंने वीडियो शेयर की थी उसमें मुकम्मल तरीक़ाकार नहीं था, तो अभी मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा। और दूसरे नंबर पर ये बात बताऊँगा कि कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से मोबाइल रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो वो कैसे है, क्यों है, और उसका हमको क्या नुकसान है, यानी कि कस्टमर्स को और जो कर रहे हैं उनको भी नुकसान है, तो वो क्या है, किस तरीके से हो रहा है। तीसरे नंबर पे आपको ये बताऊंगा कि जो है आप अगर मोबाइल अब नया मोबाइल के मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो आप किस तरीके से उसको वेरीफाई कर पाएंगे कि PTA अप्रूव है या नहीं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकाकार बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये PTA की वेबसाइट है pta.gov.pk, ठीक है। इसमें मोबाइल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, इसके ऑप्शन में हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लॉगिन मांग रहा है, तो क्योंकि अभी हमारा अकाउंट नहीं बना है, नोट अकाउंट, तो हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। अच्छा, साइन अप करने के बाद देखिए कि ये आपसे मालूमात ले रहा है कि सेलेक्ट यूज़र टाइप, आप कौन है जी, हम पाकिस्तानी है या फॉरेन है। हम जी पाकिस्तानी हैं। अब जी पाकिस्तानी हैं हम, तो इसके लिए देखिए ये फुल नेम, मोबाइल फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अपना शहर, यानी कि अगर हम कराची करेंगे, सही। और उसके बाद फिर ये मुकम्मल एड्रेस है, NIC नंबर है, पासपोर्ट नंबर ज़रूरी नहीं है, नहीं भी है तो आप पासपोर्ट के नंबर यहाँ डालें नहीं, और उसके बाद पासवर्ड है ये, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे अहम चीज़ है कि लोग पासवर्ड का सीक्वेंस भूल जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए लिखा हुआ है, यू मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट। डिजिट से मुराद यानी कि 1 2 3 गिनती जो होती है। 1 कैपिटल लेटर, यानी कि ABC में कोई भी लेटर कैपिटल, और 1 स्मॉल लेटर, और 1 स्मॉल लेटर कोई भी, और उसके अलावा एक स्पेशल करैक्टर। स्पेशल करैक्टर जो होता है वो समझिए कि जिस तरह 1 2 3 जो गिनती होती है कीबोर्ड में, उसके जो शिफ्ट दबा के जब हम ऊपर वाला दबाते हैं, यानी कि इसमें @ है, हैश का बटन है, $साइन है, तो ये होते हैं स्पेशल करैक्टर। यानी कि एक सिंपल अगर बताऊं कि जिस तरह अगर मिसाल के तौर पर आपका नाम है अहमद, तो आप अहमद का A बड़ा कर दीजिए, ठीक है, A बड़ा, A कैपिटल, AHMED, उसके बाद लिखिए 1 2 3 4 और फिर @ का साइन डाल दीजिए। तो इस तरीके से जो है आपका ये हो जाएगा अहमद, ठीक है। इसमें आपके तमाम जो भी है इनका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम जो है वो है शुजा, जिस तरह, तो SHUJA, शुजा का S बड़ा रखिए, उसके बाद फिर जी लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद फिर आप डाल दिए $, का साइन, यानी कि शिफ्ट दबा के 4 का बटन दबाएंगे तो $, का साइन आ जाएगा। तो ये पासवर्ड का इनका सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये पासवर्ड को, ये अपना पूरा डेटा फिल करने के बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा पेज जो आएगा वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ जी। जब सबमिट का बटन आप क्लिक करेंगे जी, उसके बाद देखिए ये आ जाएगा लॉगिन बाय ईमेल और लॉगिन बाय मोबाइल नंबर। तो जब आपने वहाँ मोबाइल नंबर डाला होगा उसके ज़रिए भी आप लॉगिन कर सकते हैं, या ईमेल ID जो डाली उसके ज़रिए भी, और यहाँ पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ईमेल ID या मोबाइल नंबर डालिए और यहाँ पासवर्ड डालिए और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए जी। देखिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड योर डिवाइस, इस पर आप क्लिक करेंगे जी। ये देखिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप इसको पढ़िए, उनके जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इसमें बताई गई हैं। उसके बाद दीजिए कि आप यूज़र टाइप आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पे आपने लॉगिन किया है जी। मोबाइल रजिस्ट्रेशन के लिए, टैक्स ड्यूटी पे करने के लिए जी। हमने सेलेक्ट कर लिया मोबाइल रजिस्ट्रेशन टू पे ड्यूटी टैक्स। उसके बाद देखिए यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। अब आप अपने मोबाइल से जो है ये देखिए 15 डिजिट MII नंबर में निकालेंगे, जो कि *#06# मिलाएंगे, और MII नंबर आएगा तो सिंगल सिम हो, डबल सिम हो, ट्रिपल सिम हो या 4 सिम हो, ठीक है। उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ MII नंबर लिखेंगे और सबमिट का बटन क्लिक करेंगे, ठीक है। यानी कि *06# मिलाइए, 15 डिजिट कोड आएगा। अगर 2 आपका सिम है तो 2 कोड आएंगे, यहाँ बारी बारी दोनों में ऐड करेंगे। सिंगल है तो यहाँ सिंगल सेलेक्ट कीजिए, इसमें डालिए डिजिट और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा देखिए आपका कोड आएगा, PSID कोड जो है, इसके ज़रिए आप पेमेंट देंगे और ये आपका जो भी टैक्स होगा, जो भी हो, जिस तरह इनका 6,666 आया तो इस तरीके से ये टैक्स हो जाएगा। किसी भी बैंक में ये ATM के ज़रिए आप इसको पे कर सकते हैं, आपके मोबाइल की डिटेल भी आएगी कुछ यहाँ पे। तो जी ये है तरीक़ाकार, वो जो है 1 नंबर। अब हो रहा ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो 2 नंबर तरीक़ाकार से पे करें, तो वो 2 नंबर तरीक़ाकार क्या है उसका मैं आपको बताता हूँ कि देखिए जिस तरह यहाँ पे जो हम सेलेक्ट करते थे कि हम यह साइन अप के ऑप्शन में जाकर
इससे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है पाकिस्तानी। तो अब ये हो रहा है पासपोर्ट के ज़रिए, 2 नंबर तरीक़ाकार पासपोर्ट के ज़रिए। वो क्या है कि देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर आप जो है इंटरनेशनल ट्रैवल किया है आपने 1 साल के अंदर और आप एक मोबाइल डिवाइस लेकर आए, एक मोबाइल डिवाइस, ठीक है, तो 60 दिन तक आप उसको बगैर किसी टैक्स पेमेंट के आप पे कर सकते, यानी कि यूज़ कर सकते हैं। तो इस ये जो कानून है इसको लोग 2 नंबर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी के भी पासपोर्ट नंबर से खोल दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं गया हूँ कराने के लिए अपना मोबाइल ऑन, तो अब मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, ना मैंने ट्रैवल किया है। अब कुछ लोग हैं जिनके पास मोबाइल किसी के पासपोर्ट नंबर का डेटा है, तो वो कर क्या रहे हैं कि जो है ओरिजिनल सेलेक्ट कर रहे हैं और देखिए कि यहाँ पे पासपोर्ट नंबर उस शख्स का डाल दे रहे हैं कि जिसका उनके पास डेटा है, ठीक है, बाकी डेटा आपका डाल दे रहे हैं, मोबाइल आपका डाल दे रहे हैं और इस तरह मोबाइल जो है वो 1 साल के लिए खुल जा रहा है, ठीक है, इस कानून के तहत। तो अब चूंकि वो शख्स जिसका मोबाइल पासपोर्ट नंबर यहाँ ऐड किया गया है तो उसको तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है, वो अल्लाह इल्म है। अगर वो कुछ अपना काम करना चाहेगा तो फिर उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ तो पहले ही को मोबाइल ऐड हुआ होगा उसके पासपोर्ट नंबर के तहत, तो फिर वो जो है साइबर क्राइम ऑफिस में जो है इनकी रिपोर्ट कर रहा है और उसके बाद फिर जो भी है, जो यूज़र है या जिसने किया है, कस्टमर है, शॉपकीपर है या जो भी है, वो लोग फंस रहे हैं और जो यूज़र है वही फंसेंगे, क्योंकि ये सिर्फ 60 दिन के लिए ऑन होगा उनका मोबाइल। और अक्सर लोग समझ रहे हैं यार 2000-3000 टैक्स पे करने से अच्छा है कि हम भाई जो है ना 1000-1500 रुपये में फलां को देकर हम ऑन करा लेंगे। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो मोबाइल जो बंद किया है PTA ने, उसका सिर्फ़ और सिर्फ जो एक मकसद है वो है टैक्स पेमेंट, ठीक है। अगर आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया है, बगैर टैक्स पे किए आपने मोबाइल ऑन कर लिया है, तो वो 2 नंबर तरीके से मोबाइल पे ऑन हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा और ये साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। आप अपनी नॉलेज में रह के कराइए या बगैर नॉलेज की कराइए, आप बोलिए कि हमको नहीं मालूम है, तो वो बातें बात की होंगी, ठीक है, आपको मालूम हो या ना हो। लेकिन अगर आपने मोबाइल बगैर टैक्स पे किए ऑन कराया है तो वो आपने गलत तरीके से ऑन कराया है। अच्छा, अब चीज़ तीसरा ऑप्शन कि मोबाइल जो हम नया ख़रीदें तो उसको किस तरीके से हमको पता चलेगा कि जो है ये मोबाइल PTA से अप्रूव है। तो देखिए यही ऑनलाइन मोबाइल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जब हम जाते हैं देखिए यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन है PTA अप्रूव्ड मोबाइल डिवाइस हैविंग सिम IMEI फंक्शनली। तो हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो एक फ़ाइल डाउनलोड होती है एक्सेल की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी देखिए ये फ़ाइल डाउनलोड हुई, लिस्ट ऑफ PTA टाइप अप्रूव्ड मोबाइल डिवाइस। अब ये सारी लिस्ट है, ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट है ये, आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब हमको मिसाल के तौर पर अपना को मोबाइल ढूंढना है कि यार ये PTA से अप्रूव्ड है या नहीं, ये तो बहुत बड़ी लिस्ट है इसमें, ठीक है ना। देखिए ये हज़ारों की 3000-4000 की तादाद है इसमें आगे, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, देखिए मिसाल के तौर पर जो है मेरे पास अपना जो है वो अल्काटेल का मोबाइल है। देखिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे हम, ठीक है, फाइंड के ऑप्शन में हम जाके, जैसा मेरे पास है अल्काटेल का मोबाइल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी ALCATEL, सही है, फाइंड किया हमने जी। ये देखिए अल्काटेल पॉप 4 4G एंड्रॉयड, जी ये मोबाइल, यही मोबाइल जो है मेरे पास है और ये मोबाइल PTA से रजिस्टर्ड भी है, इसने बता दिया हमको। इसी तरीके से आप कोई मोबाइल लेना चाहें तो उसका जो है मॉडल वगैरह यहाँ लिखेंगे, कंपनी नेम, तो वो आपको बता देगा कि मोबाइल रजिस्टर्ड है, PTA से अप्रूव्ड है, तो आप इसको आसानी से मार्केट से ख़रीद सकते हैं और आपको किसी किस्म की कोई पेमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही किसी परेशानी का सामना होगा जी। तो अब ये चीज़ याद रखिएगा कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोबाइल बंद करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद टैक्स पेमेंट है। अगर आपने टैक्स पेमेंट किया, मोबाइल ऑन किया, तो आपने सही किया, 1 नंबर तरीका का इख्तियार किया। अगर आपने मोबाइल पेमेंट नहीं किया और किसी को भी आपने 1000-1500 रुपये 2000 रुपये दी और बोला भाई मोबाइल तो खुल गया मेरा, ये तो बड़ा अच्छा बंदा, तो नहीं, वो उसने 2 नंबर काम किया है, साइबर क्राइम है, उसकी लपेट में आप भी आएंगे और वो भी आएगा कभी ना कभी, जो कि अखलाकी भी जुर्म है और कानूनी भी जुर्म है। तो जी दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं और जो भी परेशानी हो उसको डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे, आपकी परेशानी को हल करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिनको अभी तक ये मालूमात नहीं हो फ़ौरन उन तक ये मालूमात पहुँच जाए और लोग जो है किसी भी परेशानी से बच सकें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है ये मोबाइल भी उनके बंद हो जाएंगे, उनके पैसे भी ज़ाया होंगे, प्लस वो क्राइम में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी किसी और नई वीडियो के साथ। और आपने अगर अभी तक हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।